हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा, है ना, कि जब हम किसी खास चीज के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए कोई नई गाड़ी, तो वो हमें सड़क पर हर जगह दिखने लगती है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो क्या ये बस एक संयोग है या हमारे दिमाग में कोई छुपा हुआ स्विच बोर्ड है जो कंट्रोल कर रहा है कि हमें क्या दिखे? आज हम इसी कंट्रोल पैनल यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प विषय है, RAS। हमारे पास एक स्रोत है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, संभावनाओं का ब्रह्मांड। उसके कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है ये समझना कि ये सिस्टम हमारी असलियत को कैसे शक्ल देता है और क्या हम इसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये RAS कोई एक छोटी सी जगह नहीं है दिमाग में। ये न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जो ब्रेन स्टेम मतलब दिमाग के तने में फैला हुआ है। अच्छा। और इसका मुख्य काम है हमारी इंद्रियों से जो लाखों करोड़ों जानकारी हर सेकंड आ रही है उसमें से छांटना। हाँ, एक तरह का स्मार्ट फिल्टर। ये तय करता है कि कौन सी जानकारी जरूरी है, जिस पर ध्यान देना है, और कौन सी नजरअंदाज कर देनी है, वरना तो दिमाग पागल ही हो जाए इतनी जानकारी से। स्मार्ट फिल्टर, ये अच्छा शब्द है। मतलब ये हमारी सोच या उस वक्त की जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। एग्जैक्टली। स्रोत में वो उदाहरण था ना, गाड़ी वाला। हाँ। कि अगर आप आराम से घूमने निकले हैं तो मॉल दिख जाएगा, पर अगर कोई IAS की तैयारी में डूबा है तो शायद उसी रास्ते पर उसे लाइब्रेरी या बुक स्टोर ज्यादा दिखेगा। बिल्कुल। ये उस वक्त की हमारी प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। एक और उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपका कोई करीबी रिश्तेदार बीमार है, अब बहुत चिंतित हैं। अब अगर कोई दोस्त आकर आपसे कहता है चलो मूवी देखने चलते हैं या आज मैच है, बहुत मुमकिन है कि वो बात आपके कान तक पहुंचे ही नहीं। आपका RAS उस वक्त सिर्फ उस रिश्तेदार से जुड़ी जानकारी को ही अंदर आने दे रहा है। ओह, तो ये प्रोग्रामिंग क्या ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है? स्रोत में एक बात थोड़ी चौंकाने वाली थी कि चेतन मन मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड, उसका जोर सिर्फ 5% है। हाँ, ये आंकड़ा अक्सर दिया जाता है। और 95% प्रभाव अचेतन मन का है। हाँ, जिसमें RAS भी आता है। ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब ज्यादातर वक्त हम ऑटो पायलट पर हैं। एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। सवाल यही है कि इस ऑटो पायलट को अपनी इच्छाओं की तरफ कैसे मोड़ा जाए, जैसे बेहतर सेहत या नए अवसर या पैसा। हाँ, वही, कैसे ये चीजें हमारे चेतन इच्छाओं से निकलकर उस 95% वाले हिस्से की प्रोग्रामिंग बन जाएं। देखिए, यही बात थोड़ी और गहरी होती है। RAS सिर्फ बाहर की दुनिया को ही फिल्टर नहीं करता कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। अच्छा। ये हमारे अंदरूनी विचारों और भावनाओं पर भी असर डालता है। ये दिमाग की खरबों कोशिकाओं को, स्रोत में शायद 86 अरब न्यूरॉन्स का जिक्र है, उन्हें एक्टिव रखता है, जगाए रखता है। 86 अरब, बाप रे। और इसका असर, जैसा कि स्रोत में एपिजेनेटिक्स का जिक्र आया है, वो शायद सेल लेवल तक जीन के काम करने के तरीके तक भी जा सकता है। एपिजेनेटिक्स मतलब हमारे विचार और माहौल हमारे जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हाँ, उनकी अभिव्यक्ति को, उनके एक्सप्रेशन को प्रभावित कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। और वो फायरिंग और वायरिंग वाली बात भी इसी से जुड़ी है ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी। बिल्कुल, कि जिस विचार को हम बार बार सोचते हैं, दोहराते हैं, वो है फायरिंग। तो दिमाग में उसके लिए कनेक्शन, एक रास्ता बनता है, मजबूत होता जाता है, वो है वायरिंग। तो जैसे पगडंडी पर बार बार चलने से रास्ता बन जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और जो रास्ते इस्तेमाल नहीं होते वो कमजोर पड़ जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन लगातार अभ्यास से, जिसे स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, दिमाग की बनावट तक बदल सकती है। लेकिन इसमें एक मुश्किल भी तो है, वो सेल्फ सॉबोटाज वाली बात। हाँ, ये बहुत आम है। स्रोत कहता है कि अगर हमारे मन में ही टकराव हो, जैसे एक तरफ तो हम सोचते हैं मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर कहीं ये भी मानते हैं कि पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते या पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। बिल्कुल, ये विरोधाभासी सिग्नल RAS को कंफ्यूज कर देते हैं। वो लेकिन शब्द अक्सर इस अंदरूनी टकराव का संकेत होता है। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 पीछे खींच लेते हैं। तो इसका हल क्या है? स्रोत में कॉन्ग्रुएंस शब्द का जिक्र था। हाँ, कॉन्ग्रुएंस यानी विचारों, भावनाओं और इरादों में पूरी तरह से तालमेल, एक रूपता, सिंक में होना। मतलब जो आप चाहते हैं वो आप गहराई से मानते भी हैं और वैसा ही महसूस भी करते हैं। एग्जैक्टली। जब ये तीनों चीजें, विचार, विश्वास, भावना, एक सीध में होती हैं, पूरी तरह से अलाइंड होती हैं, तब स्रोत के मुताबिक आपका मस्तिष्क कुछ खास न्यूरोकेमिकल्स छोड़ता है। अच्छा,
ये केमिकल्स न सिर्फ आपको मोटिवेट करते हैं बल्कि ये आपकी कोशिकाओं तक पॉजिटिव सिग्नल भेज सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक न्यूरोकेमिकल अलाइनमेंट है। वाह, तो ये सिर्फ कुछ करने की बात नहीं रह जाती, ये उस लक्ष्य का रूप ही होने जैसा हो जाता है। वो क्रम था ना, करना, बनाना, होना। हाँ बिल्कुल, पहले आप कुछ करते हैं डूइंग, उससे कुछ नतीजे बनाते हैं मेकिंग, और जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो आप वो हो जाते हैं बीइंग। और आरएस इस होने में मदद करता है। हाँ, जब आरएस आपके उस नई बीइंग वाली अवस्था के हिसाब से रीप्रोग्राम हो जाता है तो लगातार आपको वही चीजें दिखाता, सुनवाता, महसूस करवाता है जो उस अवस्था से मेल खाती हैं। फिर वो स्वाभाविक लगने लगता है। तो फिर सवाल वही, इस आरएस को रीप्रोग्राम कैसे करें? इस बीइंग वाली अवस्था तक कैसे पहुंचे? क्या स्रोत कोई तरीका बताता है? हाँ, स्रोत 2 मुख्य कदम या नियम बताता है। पहला है जगह बनाना। जगह बनाना मतलब पुराने जो अब काम के नहीं रहे उन विश्वासों, मूल्यों, पहचानों और डरों को पहचानना और उन्हें छोड़ना। जैसे बगीचे में नए फूल लगाने से पहले जंगली घास फूस हटानी पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ही स्रोत में एक खाली तिजोरी का उदाहरण भी था। जब तक आप पुरानी बेकार चीजों को निकालकर जगह खाली नहीं करेंगे, नई और बेहतर चीजें कैसे आएंगी? एक कहावत भी है, यूनिवर्स खालीपन को पसंद नहीं करता। आप जगह बनाएंगे तो वो भरेंगी। ये बात तो सही है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ जगह बनाना, और दूसरा कदम एक तकनीक है, कॉस्मिक फील्ड विजुअलाइजेशन। कॉस्मिक फील्ड विजुअलाइजेशन? हाँ, ये क्या है? इसमें आपको कल्पना करनी है एक अनंत संभावनाओं वाले ऊर्जा के क्षेत्र की, एक कॉस्मिक फील्ड की। फिर अपनी पुरानी पहचान, पुराने विचारों को पीछे छोड़ते हुए एक नई जागरूकता के साथ उस फील्ड में कदम रखना है। ओके। और वहां अपनी मनचाही हकीकतों को, चाहे वो अच्छी सेहत हो, पैसा हो, अच्छे रिश्ते हों, उन्हें पूरी स्पष्टता से देखना है, सुनना है, महसूस करना है, ऐसे जैसे वो अभी इसी पल सच हो रही हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ सोचना नहीं, उसे जीना है कल्पना में। हाँ, पूरी तरह से उसे अपनी सच्चाई बनाना है, पहले अपने मन में। स्रोत इसे रोजाना करने की सलाह देता है। शायद 101 दिन का जिक्र था उसमें, ताकि वो नए न्यूरल रास्ते बने, वो वायरिंग मजबूत हो और आरएस प्रभावी ढंग से रीप्रोग्राम हो जाए। तो एक प्रैक्टिस है जिसे लगातार करना होगा। बिल्कुल, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। तो अगर मैं इसे समेटूं, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएस हमारे दिमाग का एक बहुत ही शक्तिशाली फिल्टर है। हाँ। और इसे हमारे जो विचार सबसे ज्यादा हावी रहते हैं, जो हमारे गहरे विश्वास हैं, वो लगातार प्रोग्राम करते रहते हैं। सही कहा। लेकिन अच्छी खबर ये है, और शायद सबसे जरूरी बात भी, कि हम सचेत कोशिश करके जानबूझकर इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। और इसकी चाबी, जैसा हमने बात की, वो है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस, विचारों, भावनाओं और इरादों का गहरा तालमेल। हाँ, जब ये तालमेल होता है तो ये ना सिर्फ हमारी धारणा बदल सकता है, बल्कि शायद हमारे अनुभव की जाने वाली हकीकत को भी प्रभावित कर सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आज ऐसा कौन सा एक पुराना, सीमित करने वाला विश्वास या अपनी पहचान का हिस्सा है जिसे आप छोड़ सकते हैं, ताकि किसी नई मनचाही संभावना के लिए जगह बन सके? और ये भी सोचिए कि अगर आप किसी खास लक्ष्य से जुड़े मौकों को जानबूझकर सचेत होकर खोजना शुरू करें, तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया कैसे बदल सकता है।